जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए फाइनल प्रैक्टिस सेट सीरीज का आज हमारा 8वां क्लास चलेगा। इससे पहले आपका टोटल 7 क्लास कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो सभी क्लास को जाकर जरूर देख लीजिए। इसमें हम लोग जीके, साइंस और करंट अफेयर्स के सिलेक्टेड प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। और साथियों, जिनको भी बिहार पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए, स्पेशल बिहार जीके का नोट चाहिए और वन लाइनर क्वेश्चन बैंक चाहिए, तो ये सब कुछ आपको कहाँ पर मिलेगा वो आपको क्लास के लास्ट में बताया जाएगा। अभी आप लोग क्लास कीजिए। तो रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। ये पहला क्वेश्चन देखिए, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन बन गया है? भारत, जापान, जर्मनी या फिर डी फ्रांस? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन बना है? तो इसका सही जवाब है जर्मनी बना है। कौन बना है? जर्मनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, केसर है सूखा, बताइए पुष्पकलिका, वर्तिका, परिदलपुंज या फिर डी वर्तिकाग्र? चलिए, क्वेश्चन 2 के लिए आप लोग आंसर कीजिए। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिहार पुलिस से संबंधित आपसे एक भी क्लास छूटे ना। तो ये क्वेश्चन पहले ही बता चुके हैं। केसर क्या है? एक वर्तिका। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन, गारो निम्न में से किस प्रदेश की जनजाति है? चलिए, क्वेश्चन 3 के लिए आंसर लगाइए। गारो निम्न में से किस प्रदेश की जनजाति है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। ऐसे तो गारो, खासी और जयंतिया ये जनजाति मेघालय में पाई जाती है, लेकिन ऑप्शन में मेघालय नहीं है। तो गारो जो है ये अब त्रिपुरा में भी पाई जाती है। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। त्रिपुरा में भी गारो जनजाति पाई जाती है। और गारो कहाँ पर है? तो मेघालय में। गारो, खासी, जयंतिया ये आपने सुना होगा। आपसे पूछेगा मिसमी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो अरुणाचल प्रदेश में। मेजी जनजाति पूछे, ये भी अरुणाचल प्रदेश में। कुकी जनजाति पूछा गया था एक बार एग्जाम में, ठीक है, बिहार दरोगा एग्जाम में। तो कुकी जनजाति मणिपुर में निवास करती है। साथियों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एप्लीकेशन पर क्लास नोट्स का सेट नंबर 74 अपलोड हो चुका है। आप लोग जाकर रिवीजन कर लीजिए। और जिनको भी इस प्रकार से वन लाइनर फॉर्म में क्लास का नोट्स चाहिए, स्पेशल बिहार जीके का नोट्स चाहिए, बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक चाहिए, तो ये सब कुछ आपको मिलेगा। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार रहेगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपका जीके जीएस वीक है तो इस नोट्स को जरूर पढ़िए। इसके लिए यहाँ पर हमारा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं कि सर हमें केवल नोट्स चाहिए, या फिर क्लास के लास्ट में अभी आपको बताया जाएगा कैसे आपको नोट्स मिलेगा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं? चलिए बताइए, क्वेश्चन 4 के लिए आंसर। किस राज्य में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा कर्नाटक राज्य में। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, कर्नाटक राज्य में। चंदन वृक्ष की बात करें तो चंदन वृक्ष से आसवान विधि द्वारा सुगंधित तेल भी निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश का है। चूज द एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ही वॉज स्कोल्डेड बाय द टीचर। इसका आपको एक्टिव वॉइस बदलना है, ये पैसिव वॉइस में दिया हुआ है। तो द टीचर को आगे करेंगे और यहाँ पर वॉज स्कोल्डेड है, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? द टीचर हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा स्कोल्डेड हिम। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। इज का तो होगा नहीं, और यहाँ पर वाज का प्रयोग होगा नहीं, ठीक है। और यहाँ पे स्कोल्ड्स दिया हुआ है, ये प्रेजेंट टेंस में, ये भी नहीं होगा। तो केवल डी वाला यहाँ पर बचा हुआ है। चलिए, मैथ्स का क्वेश्चन देखिए। किसी चतुर्भुज के तीनों कोण 69 डिग्री, 110 डिग्री और 75 डिग्री है, तो चतुर्भुज के चौथे कोण का मान क्या होगा? देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? तो 360 डिग्री होता है। तो पहला कोण 69 है,
दूसरा कितना है 110 है, तीसरा कितना है 75 है, चौथा मान लेते हैं x है और चारों को जोड़कर कितना होता है 360। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल दीजिए, तो 360 में माइनस करेंगे तीनों को जोड़कर, तीनों को जोड़ेंगे तो लगभग ये आ जाएगा 5 9 5 14, ठीक है 254 आ जाएगा। और 360 में 254 को घटाएंगे तो ये 601 यानी कि 106 डिग्री आएगा, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, श्री हरिवंश राय बच्चन किस युग के कवि है। और साथियों आपसे रिक्वेस्ट है, क्लास में जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताया जाता है उसको ध्यान से सुनिए, वहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा। तो साथियों श्री हरिवंश राय बच्चन जो है उत्तर छायावाद युग के कवि है, ठीक है, उत्तर छायावाद युग के कवि है। इनकी प्रसिद्ध रचना याद रखिएगा मधुशाला। पूछा जाता है मधुशाला के लेखक कौन है, श्री हरिवंश राय बच्चन। चलिए आगे देखते हैं, सलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया। बताइए सलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया। तो साथियों सलाका सम्मान जो है हिंदी अकादमी की ओर से दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इसके तहत 5 लाख रुपये दिए जाते हैं। सबसे पहले दिया गया था रामविलास शर्मा को, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर रामविलास शर्मा को। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 9, प्रतिवर्ष किस तिथि को हिंदी दिवस के रूप में मनाई जाती है। और साथियों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिए ताकि डेली आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्यों? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी जो है देश की राजभाषा संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, इसलिए 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ कब से हुआ। बताइए क्वेश्चन 10 के लिए आंसर, साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ कब से हुआ। सही आंसर है 1955 से हुआ, ठीक है, कब 1955 से। अच्छा भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है 343, तो इसके अंतर्गत हिंदी जो है भारत का राजभाषा है और लिपि देवनागरी, ये आर्टिकल 343 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द भिन्न है। सी राइट आंसर करेंगे वात। देखिए वात का मतलब होता है वायु, क्या होता है, वायु होता है। और सलील तोय वारी, इसका मतलब क्या होता है, जल, ये जल के पर्यायवाची है, जबकि वात जो है वायु का पर्यायवाची है। तो तीनों में से सी वाला ऑप्शन वात जो है भिन्न है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन कई बार करा चुके हैं आपको। गुरुत्वीय त्वरण छोटी जी का मान होगा। तो छोटी जी का मान कहाँ पर मैक्सिमम होगा, कहाँ पर मिनिमम होगा, कहाँ पर शून्य होगा, ये कई बार बता चुके हैं। आइए फिर से एक बार बता देते हैं, आपका रिवीजन होगा। देखिए छोटी जी का मान ध्रुव पर मैक्सिमम होगा, जैसे ये हमारा अर्थ है, तो ये आपका उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, तो दोनों ध्रुव पर जी का मान मैक्सिमम होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मिनिमम कहाँ पर होगा, तो विषुवत रेखा ये जो है, जिसको भूमध्य रेखा भी और 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी बोला जाता है, इस पर जी का मान मिनिमम होता है। क्या होता है, मिनिमम। और दोनों ध्रुव पर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, अगर किसी वस्तु को इस विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर ले जाएंगे तो जी का मान बढ़ेगा कि घटेगा। अब दिमाग लगाइए, यहाँ पर मिनिमम है, यहाँ पर मैक्सिमम है, तो मिनिमम से मैक्सिमम की ओर जाएंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर किसी वस्तु को विषुवत रेखा से भूमध्य रेखा की ओर ले जाएंगे तो बढ़ेगा, और ध्रुव से अगर भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर लाएंगे तो घटेगा।
ठीक है। अच्छा, छोटी जी का मान शून्य कहाँ पर होगा? तो पृथ्वी के केंद्र पर छोटी जी का मान क्या होगा? शून्य होगा। पृथ्वी के अंदर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? घटेगा। पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो भी क्या होगा? मान घटेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में बोला गया है ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर अधिक, ये गलत है। अभी हमने आपको बताया जी का मान ध्रुव पर मैक्सिमम होता है, भूमध्य रेखा पर कम, लेकिन यहाँ पर उल्टा बोला गया है भूमध्य रेखा पर ऋणात्मक और ध्रुव पर धनात्मक, ये भी गलत है। भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवों पर अधिक, ये वाला कंडीशन सही दिया हुआ है। ध्रुव और भूमध्य रेखा पर समान, ये भी गलत है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में आवृत्ति के बढ़ते क्रम में है? ये अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पर आपको आवृत्ति के बढ़ते क्रम में सभी को सजाना है। तो बढ़ते क्रम में सजाना है तो सबसे छोटा यहाँ पर माइक्रो तरंग हो जाएगा, ठीक है, माइक्रो तरंग। उसके बाद अवरक्त किरण, एक्स किरण, फिर गामा किरण, ये बढ़ते हुए क्रम में है आवृत्ति में। डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, अगर आपसे पूछे माइक्रो तरंग की खोज किसने किया था, तो कल भी हमने आपको शायद बताया था हर्ट्ज ने माइक्रो तरंग की खोज किया था। एक्स किरण की खोज किसने किया था? रोंटगन ने किया था। किसने? रोंटगन ने। अगला क्वेश्चन, किसी लक्षण की विशेषताओं को नियंत्रित करने वाले जीन किसमें स्थित होते हैं? क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा टफ है, लेकिन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो किसी लक्षण की विशेषताओं को नियंत्रित करने वाले जीन किसमें स्थित होते हैं? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, गुणसूत्र। ठीक है, मानव कोशिकाओं में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, संख्या में पूछे तो 46। अगला क्वेश्चन, शर्करा या मंड के किण्वन से क्या प्राप्त होता है? तो साथियों, शर्करा या मंड के किण्वन से क्या प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा एथेनॉल। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है, बताइए किस विधि के द्वारा? तो साथियों, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जाता है ऊर्ध्वपातन के द्वारा। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ऊर्ध्वपातन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है? तो इसका सही जवाब है सोडियम धातु। सोडियम धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। सोडियम का संकेत Na होता है, परमाणु क्रमांक पूछे तो 11। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन परजीवी नहीं है? बताइए इसमें से कौन परजीवी नहीं है? तो परजीवी का मतलब क्या होता है? वह जीव जो पौधे या दूसरे जीव या पौधे पर आधारित होता है। तो यहाँ पर परजीवी कौन नहीं है? तो यहाँ पर केचुआ। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, केचुआ परजीवी नहीं है, जबकि मच्छर, टीक और मक्खी ये परजीवी में आता है। ठीक है। अच्छा, आप लोग ये क्वेश्चन का आंसर बताइए, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? जिसको पता है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन, माइकोप्लाज्मा जिस रोग से संबंध है वह निम्नलिखित में से किन अवयवों को प्रभावित करता है? इसका सही जवाब है श्वास संबंधी रोग। ठीक है, इसको सही कर लीजिए, श्वास संबंधी रोग से प्रभावित होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। अगला क्वेश्चन, एक दंत चिकित्सक आमतौर पर निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग करता है? तो एक अवतल दर्पण का उपयोग करता है। आगे देखते हैं, जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य है। तो
तो जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? तो वन्य उत्पादों पर प्रयोग और विकास, कृषि उत्पादों पर प्रयोग और विकास, वन्य भूमि के वनस्पति जात और प्राणी जात का परिरक्षण, ये सब जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य है। तो वन्य उत्पादों पर प्रयोग और विकास सब यहाँ पर दिया है, डी ऑप्शन आपका सही है। अच्छा, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। आहार में आयोडीन की कमी से होता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आहार में आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग होता है। ठीक है। और स्कर्वी की बात करें तो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी, और सी का रासायनिक नाम क्या होता है? स्कॉर्बिक एसिड। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछे, कैल्सीफेरॉल। अगला क्वेश्चन, बर्ड फ्लू के वायरस के रूप में भी जाना जाता है, यानी बर्ड फ्लू का जो वायरस है उसका नाम क्या है ये बताना है। तो साथियों ये है H5N1। ठीक है, H5N1। अच्छा, एक होता है H1N1। ठीक है, H1N1 ये क्या है? तो स्वाइन फ्लू रोग होता है H1N1 वायरस से। आगे देखिए, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो ये लखनऊ में हुआ था। सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, लखनऊ में हुआ था। आगे देखिए, निम्नांकित स्थानों में से कौन सा 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था? तो पहले ही बता चुके हैं, आगरा नहीं था। ठीक है। अच्छा, कानपुर से 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहेब, और साथ में तात्या टोपे भी थे। झांसी से किसने किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई ने। लखनऊ से किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का अग्रगामी था? तो इसका सही जवाब बी वाला हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। अच्छा, राजा राम मोहन राय को क्या क्या बोला जाता है सुन लीजिए। तो भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, अग्रदूत बोला जाता है, ठीक है, मसीहा कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी बोला जाता है, आधुनिक भारत का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, भारतीय आधुनिक भारत का युगदूत, इन सभी नामों से जाना जाता है राजा राम मोहन राय को। इन्होंने ही 1828 में 20 अगस्त 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। ब्रह्म समाज के प्रथम सचिव कौन बने थे? ताराकांत चक्रवर्ती। नाम लिख देते हैं, ताराकांत चक्रवर्ती कौन बने थे? तो ब्रह्म समाज के प्रथम सचिव बने थे। ब्रह्म समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एलोरा में सुविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? साथियों, जिसका भी जीके जीएस वीक है तो जो हम आपको क्लास नोट्स दे रहे हैं, ठीक है, बिहार पुलिस के लिए और स्पेशल बिहार जीके, उसको आप लोग ले सकते हैं। एग्जाम से पहले आपको कंप्लीट करना है। टोटल 74 नोट्स अपलोड हो चुका है। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9631887058। इस पर व्हाट्सअप मैसेज करके बता सकते हैं कि सर हमें नोट्स चाहिए। तो इसका सही जवाब है कृष्ण प्रथम द्वारा किया गया था एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण। दंती दुर्ग की बात करें तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक है दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश कौन सा? राष्ट्रकूट वंश। अच्छा, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ पर थी? तो मान्यखेत। मान्यखेत राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 28। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? श्रीगुप्त। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। अच्छा, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक पूछे किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम को। घटोत्कच गुप्त वंश के दूसरे शासक थे। ठीक है, गुप्त वंश के दूसरे शासक थे। समुद्रगुप्त की बात करें तो इसके दरबारी कवि थे हरिसेन।
हरिसेन, जिसने प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना की है। और प्रयाग प्रशस्ति में ही हरिसेन ने समुद्रगुप्त को कविराज कहा है। क्या कहा है? कविराज कहा है, ध्यान रखिएगा। गुप्त युग से एक क्वेश्चन और बनता है, सबसे अधिक सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो गुप्त शासकों ने ही चलाए थे। लेकिन सोने के सिक्के भारत में सबसे पहले पूछे किसने चलाया था? तो यूनानियों ने चलाया था, जिसको इंडो ग्रीक शैली बोला जाता है। यूनानियों के द्वारा सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए गए थे। सबसे अधिक पूछे तब आपको आंसर करना है गुप्त शासक। रॉलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था? आंसर है क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। रॉलेट कानून को बिना वकील, बिना दलील तथा बिना अपील का कानून कहा जाता है। यह मार्च 1919 को लागू हुआ था, रॉलेट एक्ट कानून। रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल करने का आह्वान किया और 10 अप्रैल 1919 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। आगे देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? तो यह है कृष्णदेव राय। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे। कौन? अष्ट दिग्गज रहते थे। कृष्णदेव राय के दरबार में कौन पुर्तगाली यात्री आया था? तो डोमिंग पायस। डोमिंग पायस एक पुर्तगाली यात्री थे जो कृष्णदेव राय के दरबार में आए थे। कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन, आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो ये क्वेश्चन कई बार बता चुके हैं। सिकंदर लोदी ने किया था 1504 में और 1506 में आगरा को इसने राजधानी बनाया था। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ठीक है। अच्छा, आगरा को जो राजधानी बनाया था, फिर आगरा के स्थान पर दिल्ली को राजधानी किसने बनाया था? तो शाहजहां ने बनाया था 1638 में। 1638 में शाहजहां ने आगरा के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया था। सिकंदर लोदी जो है लोदी वंश का महानतम शासक था। अगला क्वेश्चन, भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। नाम बता देते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। सी ऑप्शन आपका सही है। अच्छा, भारतीय मानक समय जो है किसके समीप से होकर गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से। ये क्वेश्चन पहले भी बता चुके हैं, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से। अच्छा, विश्व ग्लोब पर कितने टाइम जोन हैं? तो 24 टाइम जोन। कितने हैं? विश्व को ग्लोब पर 24 टाइम जोन में बांटा गया है। कितने? 24 टाइम जोन में बांटा गया है। प्रत्येक जोन को 15 देशांतर में बांटा गया है, जो 1 घंटा के अंतराल पर होता है। अगला क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ था? तो साथियों, सिंपल सा क्वेश्चन है, 1945 में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत पूछे तो 3 सितंबर, पूरा डेट है 3 सितंबर 1939 को होती है। इसका तत्कालिक कारण क्या था? तो जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण 1 सितंबर 1939 को। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध 6 वर्षों तक लड़ा गया था। और द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था? तो टोटल 61 देशों ने भाग लिया था द्वितीय विश्व युद्ध में। अच्छा, द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। इसको याद रखिएगा, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते रहते हैं? इसका है अक्टूबर नवंबर। अगला क्वेश्चन, सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में किन खनिजों का प्रयोग किया जाता है?
आंसर है चूना पत्थर, सिलिका, एल्यूमिना सभी का इस्तेमाल होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। अच्छा, विश्व में सर्वप्रथम आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण कब हुआ था? तो 1824 में हुआ था। कहाँ पर किया गया था? तो ब्रिटेन में किया गया था। अच्छा, सीमेंट का जमना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी नहीं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो साथियों, वायुमंडल के अध्ययन को मीट्रियोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मीट्रियोलॉजी। शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। एपिग्राफी, इसमें शिलालेख का अध्ययन किया जाता है। पुरातत्व का अध्ययन क्या कहलाता है? आर्कियोलॉजी। नाम यहाँ पर लिख देते हैं। आर्कियोलॉजी के अंतर्गत पुरातत्व का अध्ययन किया जाता है। भूकंप का अध्ययन पूछे, सिस्मोलॉजी। फल का अध्ययन पूछे, पोमोलॉजी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, फेमा को अंतिम रूप से लागू किया गया किस वर्ष में? फेमा क्या है? विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम है। इसको अंतिम रूप से लागू किया गया था 2002 में। चांद पर स्पेसक्राफ्ट की सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का 5वां देश कौन बना है? तो ये जापान बना है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आप लोग कमेंट करके बताइए जापान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? भारत में पूछे तो इसरो है। जूट उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश कौन सा है? तो ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, ठीक है। और जूट उत्पादन में दूसरे स्थान पर आता है अपना बिहार। अच्छा, बिहार में सबसे अधिक जूट का उत्पादन कहाँ पर होता है? पूर्णिया में। जूट को गोल्डन फाइबर भी बोला जाता है। भारत में प्रथम जूट कारखाना पूछे तो 1855 में रिसरा में स्थापित किया गया था। कहाँ पर? रीसरा में स्थापित किया गया था 1855 में। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि भारत में प्रथम स्वदेशी जूट कारखाना कब स्थापित किया गया था? तो 1917 में भारत में प्रथम स्वदेशी जूट कारखाना सेठ हुकुम चंद्र द्वारा स्थापित किया गया था। ये जो भी बता रही है पूरा आपको लिखा हुआ मिलेगा नोट्स में। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? अभी क्लास के लास्ट में आपको बताया जाएगा किस प्रकार से नोट्स आपको मिलेगा। तो ये है देहरादून में। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। देहरादून में। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 44 है, इसका उद्देश्य क्या है? तो अनुच्छेद 44 में है समान नागरिक संहिता। तो भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना, यह आर्टिकल 44 का उद्देश्य है। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान की सुरक्षा करना, ये किस में होगा? आर्टिकल 49 में। आर्टिकल 49 में। पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा करना, यह आएगा 48 का में। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब डीपीएसपी के अंतर्गत आ रहा है। और यहाँ पे राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, यह आर्टिकल 50 में आता है। आगे देखिए, 2006 के बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा की स्थापना के लिए आबादी की शर्त क्या है? तो इसकी स्थापना के लिए आबादी की शर्त है 7,000। कितना है? 7,000। अच्छा, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किसने दिया था? LM सिंघवी ने दिया था। भारत में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित है? तो अभी के हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से चले तो 550। ऑप्शन के हिसाब से जो दो एंग्लो इंडियन का प्रावधान था राष्ट्रपति के द्वारा, वो 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा ही हटा दिया गया। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 550 होगा। कितना? 550 होगा। लोकसभा के बारे में आर्टिकल 81 में बताया गया है। वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है?
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए प्रीति सूदन है। याद कर लीजिए कौन है? प्रीति सूदन है। अच्छा, यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अक्टूबर 1926 को यूपीएससी की स्थापना होती है ली आयोग के सिफारिश पर। किसके सिफारिश पर? ली आयोग कमेटी था इसके सिफारिश पर। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का अध्यक्षता कौन करता है? नॉर्मल सा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री करता है। धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका का एक भाग है किसके बाद? तो हम सभी जानते हैं एक संशोधन हुआ था 42वां। इसी के तहत प्रस्तावना में 3 नए शब्दों को ऐड किया गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। तो आंसर क्या होगा? 42वां। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो ये सब क्वेश्चन कई बार बता चुके हैं। 1951 में किया गया था। ठीक है, 1951 में हुआ था। तेलुगु स्वाभिमान का नारा किस राज्य में दिया गया? आंसर है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश ही है। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला प्रमुख साधन क्या है? तो यह है देसी बैंकर। क्या है? देसी बैंकर। आज का आखिरी क्वेश्चन देखिए, एटीएम का अर्थ क्या है? लास्ट क्वेश्चन है, बताइए एटीएम का अर्थ यहां पर बताना है क्या है? तो एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। हिंदी में बोला जाता है स्वचालित टेलर मशीन। एटीएम का पहला प्रयोग कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था 1967 में। ठीक है, एटीएम के जनक कौन माने जाते हैं? तो नाम लिख देते हैं, जॉन शेफार्ड एटीएम के जनक माने जाते हैं। अच्छा, एटीएम का भारत में सर्वप्रथम उपयोग किस बैंक द्वारा किया गया था? तो HSBC बैंक के द्वारा किया गया था। तो साथियों, आज का सेट यहीं पर आपका कंप्लीट होता है। अब क्लास में क्वेश्चन के साथ हम आपको जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताएं, ये अगर आपको 1 लाइनर फॉर्म में पूरा लिखा हुआ चाहिए तो आइए आपको बताते हैं क्या करना है। आपको प्ले स्टोर से ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। यहाँ पर देख लीजिए ये वाला एप्लीकेशन। उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद ओपन कीजिएगा, फिर ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। तो सबसे नीचे आपको आ जाना है, यहाँ पर मिलेगा मात्र 89 का बैच क्लास नोट्स। इसमें आपको क्लास नोट्स मिल जाएगा। टोटल 74 नोट्स अपलोड कर चुके हैं। इसमें आपको स्पेशल बिहार जीके का भी नोट्स मिल जाएगा। 1 लाइनर क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा आपको बिहार पुलिस का 2010 से लेकर 2024 तक वाला। ठीक है, ये सब कुछ आपको मात्र 89 में मिल जाएगा। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9631887058। किसी भी प्रकार की समस्या हो तो इस पर मैसेज करके बता सकते हैं।